प्रिय शिक्षार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हम पॉलिनोमियल और उसके रूट्स, वहाँ x के पावर के जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको हम भली भांति जान चुके हैं। अब हम कुछ प्रश्न करते हैं कि पहला प्रश्न है कि फाइंड द कंडीशन which must be satisfied by the coefficient of the equation when two of its root alpha beta are connected by the relation alpha plus beta equals to 0। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इसके 3 रूट्स होंगे, क्योंकि कितनी डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, 3 डिग्री है। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लिखें लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन, या इक्वेशन 1 इसको मान लेना, इक्वेशन 1, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं। इक्वेशन 1 ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि इन 3 रूट्स का सम जो होगा किसके बराबर होगा बताओ, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि p माइनस का p अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, p आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम ये भी जानते हैं कि इनका आपस में प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा गामा क्या होगा प्लस एक्स का कोफिशिएंट प्लस साइन के साथ आता है और अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो कितना आ गया q। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। उसके बाद इनका प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका इंटू गामा माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म्स माइनस आर अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 यानी कि कितना आ गया आर। तो हमारे पास 3 एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल गई। पहली इक्वेशन मिली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू पी, दूसरी मिली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्यू, और चौथी मिली अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू आर। अब जरा ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात, फ्रॉम इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू बच्चों आपको पी दे रखा है, बट अल्फा प्लस बीटा आपको 0 दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है, तो सो गामा इक्वल्स टू कितना हो गया पी। एक तो ये हमें एक चीज निकल के ये आ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। सिंस गामा इज द रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर गामा शुड satisfy द इक्वेशन फर्स्ट। भैया अगर रूट है तो इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाइड करेगा। तो कितना आ गया, इक्वेशन एक्स की जगह गामा रखो तो गामा क्यूब माइनस पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा माइनस आर इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ आई। बट गामा इक्वल्स टू पी है, तो गामा की जगह पी पुट करो तो पी क्यूब माइनस पी, यहाँ से भी क्यूब आ जाएगा, क्यों, क्योंकि गामा की जगह पी रखोगे तो पी इंटू पी क्यूब आ गया। ठीक है, फिर पी क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 0। देखो ये तो ये कट गया, तो क्या आ जा पी क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 0, और यहाँ से पी क्यू बराबर कितना आ गया आर। यानी कि जो आपके पास इक्वेशन है बेटा, आप ध्यान से देखना, अब इसको मजाक मत लीजिएगा कि इसका उपयोग देखो कितना बेहतरीन है। अगर आपको इस तरह कोई इक्वेशन दे रखी है और वो पूछ रहा है कि इसमें 2 रूट्स ऐसे हैं जिनका सम 0 है, तो उनके बीच में कैसे रिलेशन होगा, तो आप ध्यान देना, आप p और q का वैसा मान रखिएगा कि उन दोनों का प्रोडक्ट इधर वाले के बराबर आ जाए। यानी यहाँ पर अगर आपने 3 रखा, यहाँ पर अगर 2 रखा, तो 3 और 2 6, यहाँ पर अगर 6 रख दोगे तो 110% उनमें से 2 रूट ऐसे होंगे जिनका सम क्या आएगा, 0 आएगा। ये इस तरीके से रिलेशन को बताता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं बच्चों। ये कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 22x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, टू ऑफ द रूट बीइंग रेशियो 3:4। सबसे पहली बात फिर वही बात आती है कि ये इक्वेशन 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब इसके 3 रूट होंगे। तो पहला कर्तव्य हमारा यही बनता है कि हम लिखेंगे कि वो 3 रूट्स, जैसे मान लिया आपका a b c इसके 3 रूट्स हैं, लेकिन उसमें से भी कह रहा है कि 2 रूट्स जो है 3:4 के रेशियो उसमें है। तो हम मान लेते हैं लेट द रूट of the given equation 1 is a b and c।
ओके बात, 3 मान लिया रूट। लेकिन उसमें से कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो a रेशियो b जो है आपका 3:4 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम मान सकते हैं 3a और या हम मान सकते हैं 4a इक्वस टू 3b टाइप। इसका मतलब है कि एक रूट आपने क्या मान लिया, 3 अल्फा मान लिया, एक रूट को आपने 4 अल्फा मान लिया तो 3/4 हो गया, और एक को मान लिया आपने अगला रूट बीटा मान लिया। तो रूट्स कितने हो गए, 2 रूट्स ऐसे हैं जो 3/4 पे डिवाइडेड है। तो इसका मतलब एक रूट 3 अल्फा, दूसरा रूट 4 अल्फा और एक तीसरा रूट का मान लिया आपने बीटा। तो इस इक्वेशन के हमारे 3/4 में बंटने के लिए रूट जो है 3 अल्फा और 4 बीटा और बीटा हो, 4 अल्फा और बीटा हो गए। चलिए ये तो हमें इतना पता लग गया। लेकिन फिर वही बात, रूट्स का सम क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होगा बच्चों, 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपके माइनस टाइम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि -1 है अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी कि 2 है। तो बराबर कितना आ गया, 1/2, यानी कि हो गया 7 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आ गया बच्चों 1/2। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, चलिए ठीक हो गया। अब फिर वही इनका जो 2 करके प्रोडक्ट हो गया एन, यानी कि कितना 3 अल्फा इंटू 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा आपका प्लस टाइम एक्स का कोफिशिएंट यानी कि -22 अपॉन इसका कोफिशिएंट एक्स क्यूब का तो 2 आ गया, तो ये हो गया -11। इतनी बात सबको समझ में आई। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे 4 और 12 अल्फा स्क्वायर प्लस ये 3 अल्फा बीटा 4 अल्फा तो 7 अल्फा बीटा हो जाएगा, 7 अल्फा बीटा इक्वल्स टू यहाँ कितना हो गया -11। एक रिलेशन आज जो आपका ये हो गया, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब फिर वही बात है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि अल्फा की जगह क्या था यहाँ पर 3 अल्फा, बी ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, पहला रूट क्या था आपका 3 अल्फा, दूसरा रूट क्या था आपका 4 अल्फा, तीसरा रूट क्या था आपका बीटा। तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा, इनका प्रोडक्ट पहले आपका माइनस था फिर प्लस था फिर माइनस आएगा, कांस्टेंट टर्म से क्या है -24 अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 आ गया, तो ये आ गया आपका 12, यानी कि आपका यहाँ 12 अल्फा स्क्वायर बीटा बराबर आ गया आपका 12। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं, तो 12 से 12 कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा बराबर आ गया 1, यानी कि एक रिलेशन आपका ये आ गया। अब इन 2, 3 और 4 का आपको कंबाइन रिलेशन निकाल के आपको रूट्स निकालने हैं। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। अब हम ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 2 पर अगर हम जाएं, फ्रॉम इक्वेशन 2 पे जाएंगे तो हमें क्या मिला 2 पे मिला था हमें 7 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2। इतनी बात समझ में आई। चलिए यहाँ से बीटा का मान कितना आ गया, तो दिस इंप्लाइज बीटा इक्वल्स टू 1/2 माइनस 7 अल्फा। इसको मान लिया हमने इक्वेशन, यहाँ आगे क्या थी बच्चों, एक सेकेंड, ये इक्वेशन थी हमारी यहाँ 4, इसको मान लिया हमने 5, ठीक है, ये इक्वेशन होगी 5। अब 5 के बाद सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ बीटा इन, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं इसमें इक्वेशन 3 में। इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन 3 है 12 अल्फा स्क्वायर, 12 अल्फा स्क्वायर फिर है प्लस 7 अल्फा बीटा प्लस 7 अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा 1/2 माइनस 7 अल्फा, और प्यारे बच्चों बीटा, ये बीटा तो रख लिया हमने, इक्वल्स टू क्या है -11। ठीक हो गया। अब यहाँ से कितना है सॉल्व करो इसको, 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 7/2 अल्फा माइनस 49 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू -11। तो इसको सॉल्व भी किया तो लास्ट में आ गया 74 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा माइनस 22 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स अगर आप निकालोगे तो 2 अल्फा प्लस ये हो गया, और दूसरा 37 अल्फा माइनस 22 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक तो आया अल्फा का मान -1/2, एक आया अल्फा का मान 22/37, ठीक है, एक अल्फा का मान तो ये आ गया और एक अल्फा का मान ये आया। अब इसमें भी एक चीज़ देखना है ध्यान से, जब व्हेन अल्फा का मान
-1/2 है, तो इसका मान अल्फा का मान यहाँ रखोगे तो बीटा का मान निकल जाएगा। बीटा इक्वल टू 1/2 -7 अल्फा है, तो अल्फा का मान यहाँ -1/2 रखो तो बीटा आ जाएगा। देन बीटा हमारा आ गया बेटा यहाँ से 4, और व्हेन अल्फा इक्वल्स टू आपका 22/37 है, तो यहाँ से हमारा बीटा आ गया बेटा -271/74। कोई यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? नहीं है। अब ज़रा ध्यान से देखना, इतना आ गया। लेकिन हमने एक चीज़ ये देखी कि अगर मैं अल्फा का मान 22/37 और बीटा का मान -271/74 रखूँगा, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अल्फा स्क्वायर बीटा इज 1 नहीं आ पाएगा। जब मैं अल्फा का मान क्या रखूँगा 22/37 और बीटा का मान -271/74 रखूँगा, तो ये वाली वैल्यू निकल के इक्वल्स टू 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है ये रॉन्ग आ रहा है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सिंस अल्फा इंटू बीटा क्या था, अल्फा स्क्वायर बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 1 व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 22/37 एंड बीटा इक्वल्स टू -271/74। सो अल्फा इक्वल्स टू -1/2, बीटा इक्वल्स टू 4, ये तो आ गया। एन गामा इक्वल्स टू, अब गामा का मान वहीं से कौन सी वाली इक्वेशन से रख लोगे आप गामा का मान। अब देखो तीसरा जो रूट माना था आपने, अल्फा आ गया और एक आ गया बीटा, गामा तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मतलब तीसरा रूट जो हमने बीटा माना था, यहाँ से एक रूट तो हो गया, अल्फा का मान आपका निकल गया, बीटा का मान निकल गया, तो अल्फा इंटू 3, अल्फा इंटू 4 और बीटा आप निकाल चुके। तो रूट क्या क्या आ जाएंगे बच्चों, तो सो रूट इज हैंस रूट इज एक आ जाएगा -3/4 2, और एक आ गया -2 और एक आ गया 4, यानी कि आपके जो गिवन इक्वेशन थी उसमें जो रूट निकलने थे वो आपके जो रिलेशन दिया हुआ था कि 2 रूट्स बीइंग इन द रेशियो 3/4, उसमें जो रूट हैं वो एक -3/2 आ गया, एक -2 आ गया और एक 4 आ गया मेरे बच्चों। ठीक है, तो हमने आज 2 क्वेश्चन किए, इनको आप देखिए, इनको समझिए, बाकी हम आगे फिर करेंगे।